नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में गहराता जा रहा है कोरोना संकट। आज रांची में 4 नए मामलों के साथ राज्य के संक्रमितों की संख्या पहुंची 63। दूसरी ओर बोकारो के 4 और धनबाद के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए। गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने की दी छूट। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, छूट देने से पहले राज्य सरकार करेगी स्थिति का मूल्यांकन। और कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षित दूरी के साथ बीता रमजान का पहला रोजा। खूंटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर बरसाए फूल, बजाई तालियां। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट www.newsonair.com तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी इसे क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित करेगा। रात 8 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में इसे दोबारा सुना जा सकेगा। इधर 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। इस दौरान कोरोना महामारी से बचाव के लिए किए जा रहे उपायों तथा लॉकडाउन में दी गई छूट के पड़ रहे असर पर भी चर्चा होगी। राज्य में 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीज होने की पुष्टि हुई है। इनमें 3 हिंदपीढ़ी के और 1 कांटाटोली का रहने वाला है। 4 पॉजिटिव मरीजों में 2 महिला और 2 पुरुष शामिल हैं। इसके साथ ही राज्य में अब कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 63 हो गई है। स्वास्थ्य सचिव नितिन मदन कुलकर्णी ने हमारी संवाददाता को बताया है कि कोरोना की जांच तेज कर दी गई है। स्थिति पर विभाग की ओर से नजर रखी जा रही है। इस बीच राहत की खबर यह है कि 4 बोकारो के और 2 धनबाद के कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हो गए हैं। इनकी रिपोर्ट आज नेगेटिव आई है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस राहत निगरानी कोविड-19 समिति की आज रांची स्थित पार्टी मुख्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम में बैठक हुई। बैठक के बाद मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि गृह मंत्रालय द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार लोग लॉकडाउन में छूट देने की जिम्मेदारी राज्यों को सौंपी गई है। राज्य सरकार आगे कोई भी छूट देने से पहले इस बात का मूल्यांकन करेगी कि उन्हीं दुकानों को खोलने की अनुमति दी जाए जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो सके या अन्य शर्तों का अनुपालन कराना संभव हो। डॉक्टर उरांव ने बताया कि लॉकडाउन में देश के दूसरे राज्यों में फंसे झारखंड के छात्र छात्राओं को वापस लाने के लिए आधिकारिक स्तर पर बातचीत चल रही है। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लगातार दूसरे राज्यों से संपर्क स्थापित कर लॉकडाउन में फंसे छात्र छात्राओं के अलावा प्रवासी श्रमिकों, मरीजों और उनके परिजनों को वापस लाने तथा उन्हें उसी राज्य में मदद उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है। झारखंड सरकार द्वारा भी राज्य में दूसरे राज्यों के फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्र छात्राओं और अन्य लोगों को सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हजारीबाग के उप विकास आयुक्त ने लॉकडाउन के दौरान जिले में संचालित योजनाओं का निरीक्षण किया। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। हजारीबाग जिला में लॉकडाउन में मनरेगा सहित अन्य योजनाओं को प्रारंभ करने को लेकर उप विकास आयुक्त विजया यादव ने समीक्षा की। उप विकास आयुक्त ने सामग्रियों की उपलब्धता होने पर प्रधानमंत्री आवास योजना एवं विधवा आवास योजना पर काम शुरू करने का निर्देश प्रखंड विकास पदाधिकारियों को दिया। उन्होंने जन वितरण प्रणाली, मुख्यमंत्री दाल भात केंद्र, आंगनबाड़ी से पोषाहार वितरण की भी समीक्षा की। मनरेगा के तहत शुरू करने योग्य योजनाओं को जल्द प्रारंभ करने का निर्देश भी उन्होंने दिया। कार्य के दौरान कोरोना के सामुदायिक संक्रमण को रोकने को लेकर आवश्यक शारीरिक दूरी का अनुपालन करने का भी निर्देश दिया। शार्दुल कुमार, आकाशवाणी समाचार, हजारीबाग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने लाइव फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। जाने माने मनोरोग विशेषज्ञ और परामर्शदाता डॉक्टर अवधेश शर्मा परिचर्चा में भाग लेंगे।
कोविड-19 महामारी के दौरान तनाव, चिंता और अवसाद के बारे में टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर कॉल करके विशेषज्ञों से सवाल पूछे जा सकते हैं। यह विशेष कार्यक्रम आज रात 9:25 पर FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित होगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज AIR News Ranchi के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देते हुए आज से अनावश्यक वस्तुओं और सेवाओं की भी दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है। हालांकि रेस्तरां, सैलून और नाई की दुकानें बंद रहेंगी। वहीं नगर पालिका क्षेत्रों में बाजार, मल्टी ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल, हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन की दुकानें नहीं खुलेंगी। लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने आदेश पारित किया है, जिसके अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में सभी प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, सिवाय शॉपिंग मॉल्स के। शहरी क्षेत्र में जो एरियाज कंटेनमेंट जोन्स में नहीं आते हैं, वहां पर कुछ प्रकार की दुकानों को खोलने की अनुमति है, जैसे कि नेबरहुड शॉप्स, अड़ोस पड़ोस में जो दुकानें होती हैं, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस यानी कि आवासीय परिसर में जो दुकान है, या जो स्टैंड अलोन दुकान है जिसके आसपास और दुकानें नहीं हैं। जो शॉप्स आइटम्स बेच रही हैं वो शॉप्स तो खुली रह सकती हैं, लेकिन अगर वो शॉप्स सर्विसेज प्रदान कर रही हैं जैसे हेयर कटिंग या ब्यूटी ट्रीटमेंट या स्पा वगैरह, उनको अभी खोलने की अनुमति नहीं है। शेष समाचार इस विराम के बाद। जहां इस कोरोना का रोना है, वहीं दूसरी तरफ घर में राशन का ना होना है। बाहर जाना बिल्कुल सेफ नहीं, लेकिन घर बैठे भी तो भूखे नहीं रहना है। अरे भाई साहब, क्यों घबराते हो? इस मुश्किल समय में सरकार है ना आपके साथ। अब घर से बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं। बस अपने एंड्रॉइड फोन में डाउनलोड करें झारखंड बाजार मोबाइल ऐप और पाएं सभी सामान की होम डिलीवरी। बाजार मोबाइल ऐप, जिसमें दुकानदार और ग्राहक खुद को रजिस्टर करेंगे। झारखंड सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है।
वैश्विक महामारी कोरोना वायरस को लेकर घोषित लॉकडाउन में दाल भात केंद्र जरूरतमंदों के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। पलामू जिले के जरूरतमंद व्यक्तियों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रशासन की पहल पर दाल भात केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। जिला मुख्यालय डाल्टनगंज में आज हमारे संवाददाता ने कई केंद्रों का जायजा लिया। मेरा नाम बुधन महतो, हम अध्यक्ष हैं मातृभूमि सेवा संकल्प संस्थान पंडवा पलामू। दाल भात केंद्र संचालक हैं आप, बताइए हाँ। कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पर प्रतिदिन? सदर हॉस्पिटल डाल्टनगंज में 10 बजे से 4 बजे तक कभी 370, 80, कभी 395, कभी 400 खा रहे हैं। इस तरह से मैंने भोजन कर रहे हैं। लागू 1 अप्रैल 2020 से फ्री है। पहले तो 5 रुपया लगता था, अभी 5 रुपया। पहले की संख्या में अभी ज्यादा मजदूर आ रहे हैं कि पहले ज्यादा आते थे? नहीं, पहले से अभी ज्यादा और आ रहे हैं। पवित्र रमजान महीने के पहले दिन आज खूंटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस बल का धन्यवाद फूल बरसाकर और तालियां बजाकर किया। इस दौरान अंजुमन इस्लामिया ने प्रशासन से आग्रह किया कि लॉकडाउन को 3 मई से बढ़ाकर 25 मई किया जाए। यह लॉकडाउन 3 मई तक चलना है, लेकिन मेरे विचार से इसकी अवधि बढ़ाकर 25 मई तक कर दिया जाना चाहिए। यदि लॉकडाउन हट जाता है तो लोग सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बिना बाहर निकलने लगेंगे। हमारे मुस्लिम भाई बाजारों में घूमने लगेंगे और अफ्तार पार्टी शुरू कर सकते हैं। नमाज और तरावी में भी भीड़ होने लगेगी। मुझे डर है कि यदि 3 मई को लॉकडाउन हटाते ही, जैसे पहले एक छोटे से गुट द्वारा बुलाए गए मजहबी जुटान हुआ और बड़े पैमाने पर संक्रमण फैला, वैसे ही फिर हो सकता है। इसलिए सरकार से आग्रह करता हूं कि ईद के दिन तक लॉकडाउन रखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड के अभियान निदेशक डॉक्टर शैलेश चंद्र चौरसिया ने सभी जिलों को राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में सार्वजनिक जगहों पर सभी तरह के तंबाकू उत्पादों जैसे सिगरेट, बीड़ी, पान मसाला, गुटखा, खैनी, जर्दा और हुक्का के उपयोग और बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को मजबूती से अनुपालन कराने का निर्देश दिया है। डॉक्टर चौरसिया ने बताया कि तंबाकू उत्पाद का सेवन कर जहां तहां थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खतरा बढ़ता है। आज विश्व मलेरिया दिवस मनाया जा रहा है। यह वर्ष 25 अप्रैल को मलेरिया पर नियंत्रण के लिए विश्व के प्रयास के रूप में मनाया जाता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जीरो मलेरिया की शुरुआत मेरे साथ के आसान अभियान से मलेरिया को समाप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति शपथ ले। मंत्रालय ने लोगों से मलेरिया से बचने के लिए मच्छर भगाने वाली क्रीम, लंबे बाजू वाले कपड़े पहनने, मच्छरदानी का उपयोग तथा घरों को साफ रखने को कहा है। चतरा जिले में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान आज सदर थाना पुलिस ने प्रतिबंधित करीब 6.5 क्विंटल पोस्ता दाना के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। चतरा जिले में ही राजपुर थाना क्षेत्र में पति पत्नी द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। और अब संक्षिप्त खबरें। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद की रसोई से लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों को भोजन प्राप्त हो रहा है। विधायक द्वारा बड़कागांव और हजारीबाग में भी चलाए जा रहे रसोई से लोगों को लाभ मिल रहा है। गिरिडीह की छड़ बनाने वाली एक निजी कंपनी बालमुकुंद टीएमटी ने 20 मजदूरों को बिना वेतन दिए काम से निकाल दिया है। कोडरमा सांसद और जिला प्रतिनिधि तथा भाजपा नेता दिनेश यादव ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। दुमका की उपायुक्त राजेश्वरी बी ने कहा है कि लॉकडाउन की मौजूदा व्यवस्था में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के तहत अंत्योदय कार्डधारियों को अप्रैल महीने के लिए प्रति परिवार 1 किलो चना दाल निःशुल्क वितरण के लिए लगभग 86 मीट्रिक टन का आवंटन प्राप्त हुआ है। और राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के तहत लोगों तक भोजन और खाद्य सामग्री पहुंचाने का कार्य कर रही है। और बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। राज्य में गहराता जा रहा है कोरोना संकट। आज रांची में 4 नए मामलों के साथ राज्य में संक्रमितों की संख्या पहुंची 63। दूसरी ओर बोकारो के 4 और धनबाद के 2 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक हुए हैं।
गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों में सभी दुकानें खोलने की छूट दी। मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा, छूट देने से पहले राज्य सरकार करेगी स्थिति का मूल्यांकन। और कोरोना संक्रमण काल में सुरक्षित दूरी के साथ बीता रमजान का पहला रोजा। खूंटी में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कोरोना योद्धाओं पर बरसाए फूल, बजाई तालियां। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।